नमस्कार। अगर किसी भी ब्लॉक में अगर जाते फोन आ गया था किसी का, तो जागरूक करना। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है और यह मौका साल में नहीं बल्कि 5 साल पे एक बार मिलता है वोटर को, जो लोग वोट गिराते हैं। और आपके वोट गिरा देने के बाद पूरे 5 साल जो लोग भी सत्ता और गद्दी पे बैठते हैं वो लोग मजा लेते हैं और आप गांव से जिला, जिला से शहर, शहर से राजधानी दौड़ते रहते हैं अपने कामों को लेकर, पर कोई काम नहीं होता है। इस बार जो चुनाव होगा तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, जो हमारे बहुत से भाई बंधु न्यूज़ कवर करते हैं और स्थानीय मुद्दों को दिखाते हैं। तो ऐसे भाई बंधु अगर आपके घर अगर आते हैं अपना माइक लेकर और अगर आपसे अगर जन मुद्दों की बात करता है, भाई क्या विकास है क्या विकास नहीं है, तो आप उनके बातों का जवाब जरूर दें, क्योंकि वही एक कड़ी है जो आपकी आवाज को आसमान तक और बड़े से बड़े नेता तक पहुंचाया जा सकता है। अब भाई मैंने आपको पहले ही दिन से बोलता हूं कि कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी नेता आपकी विकास करने के लिए वो नेता नहीं बनता है, वो अपना विकास करने के लिए वो नेता बनता है। आपके पिताजी, आपके दादाजी और आप खुद कितनी बार वोट गिरा चुके हैं? क्या विकास हुआ आपके गांव का? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। वही सड़क है, वही नाली है, वही समाज है और वही सब कुछ है। कुछ परिवर्तित नहीं हुआ है। गांव में, टोले में 2 लोगों को इंदिरा आवास मिल गया, 2 लोगों को नहीं मिला। जो लोगों को मिल गया वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, जिनको नहीं मिला वो बेचारे दुखी हो गए। यही हो रहा है ना आपके, आज तक तो यही हुआ है। कोई भी 5 साल की सरकार में, 5 साल की राजनीति में यही होता है। क्या आपका विकास हुआ? नहीं हुआ। तो अगर आपका मुखिया या आपका विधायक अगर इस बार आपसे अगर वोट मांगने आता है, तो आप उससे पूछिए कि आपने पिछले 5 सालों में कौन सा ऐसा काम किया जिससे समाज का तरक्की हो सके, समाज में बदलाव हुआ हो। ऐसा कौन सा काम किया आपने? आपका यह हक है उस प्रतिनिधि से पूछना। अगर आपका प्रतिनिधि इस पर अगर जवाब नहीं देता है तो आप त्याग दीजिए ऐसे प्रतिनिधियों का, ऐसे विधायकों का, ऐसे मुखिया का, ऐसे सरपंच का, ऐसे वगैरह जितने भी हैं ना, आप इनको त्याग दीजिए। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है आपको कि कोई भी व्यक्ति अपने विकास के लिए ही राजनीति करता है, दूसरों के विकास के लिए नहीं। आप वोट देते हैं तो आप साइकिल पे चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिल पे चलते हैं, तो आप सोचिए आपका क्या हो रहा होगा। तो मुझे भी घूस देना पड़ा था। खैर इससे कोई लेना देना, बार बार काहे फोन कर रहा है जी। फिलहाल इन चीज से कुछ लेना देना है नहीं। हमारा काम है आपको जागरूक करना। वैसे आपको अगर लग रहा है कि हमारे कहने से क्या होगा, तो हमारे कहने से बहुत कुछ होगा। जितने लोग हमारे भाई बंधु हमें सुन रहे हैं ना, ये भाई आपकी कुर्सी छीन सकता है, आपकी कुर्सी से हटाया जा सकता है। अगर हमारा वोटर अगर ईमानदार हो गया ना, या तुम्हारे दिए हुए पैसों पे ना चले ना, तुम्हारे दिए हुए पैसों का पेट्रोल में टंकी डालकर तुम्हारे गलियों में ना घूमे ना, तो जाकर तुमको पता चलेगा। तो भाइयों, विधानसभा चुनाव है, गांव का मुखिया, पंचायत, वार्ड मेंबर वगैरह वगैरह, ये सब आप नवयुवक से संपर्क करेगा, जिसके पास मोटरसाइकिल होगी, बाइक होगी, और जो लोग पैदल चलते होंगे, जो लोग बेरोजगार होंगे, आपको देगा 2000-4000 रुपया। और आप पूरे दिन आपके क्षेत्र में जब तक इलेक्शन ना हो जाए
तब तक आपसे क्षेत्र में भ्रमण कराएगा, बोलेगा हमारे लिए। आपको लग रहा है कि हम घूम रहे हैं, नहीं। आप अगर किसी नेता की रैली में है तो इससे सामने वाले को यह दिखता है कि हम कितना पावर में हैं। हालांकि पैसे पे दोनों पार्टी अगर एक पक्ष है तो एक विपक्ष है, तो दोनों व्यक्ति पैसे पे ही भीड़ इकट्ठा किया होता है, तो जिसको जहां मिलेगा वो वहां ज्यादा चलेगा। तो मुखिया चुनने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि हम किस टाइप का मुखिया चुन रहे हैं। और कोई भी मुखिया प्रतिनिधि काम नहीं करता है। आप बताइए, टूना सिंह आपके एरिया में आजकल घूम रहा है, चावल बांट रहा है, बर्थडे मना रहा है, सेलिब्रेशन कर रहा है, ये कर, क्या विकास हुआ? आप जिस रीगा विधानसभा में क्या विकास हुआ है भाई? कोई विकास नहीं हुआ है। टूना सिंह विधायक थे और फिर से विधायक बनने की कोशिश कर रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया पर खूब छाए हुए हैं। एक दिन मुझे बोले, मैंने उनको एक कमेंट किया था, तो टूना सिंह उस कमेंट को देखा और उसने मुझे जवाब दिया कि तुम कौन हो? मैंने कहा कि मैं एक वोटर हूं जो आपको वोट दिया था। तो उसने हल्के में लेके निकल गया। फिर दूसरे दिन उसने मुझे कमेंट करके टैग किया, तब जाकर उसने मुझे बताया, लगा कि हाँ भाई अब ये भी आदमी है कुछ, ठीक है ना। तो हमारा प्लेटफॉर्म भी एक दिन काम करेगा और हम समाज में हो रहे जो भी अन्याय है उसके खिलाफ हम बोलते रहेंगे। हम किसी मुखिया से नहीं डरते। और मैं जहाँ बैठा हूँ ना, यहाँ मुखिया तो क्या, सांसद एमपी तक नहीं पहुँच सकता है। खैर, मुझे इससे क्या लेना है। तो अभी एक 2-3 दिन पहले एक सोनवर्षा मुखिया जी की कहानी आई थी सामने। अगर आप सोनवर्षा से सुन रहे हैं तो आपको पता चलेगा। हमारे भाई विनोद सिंह भी हैं, ये तो इनका अलग रीत चलता है भाई। तो खैर, तो क्या होता है कि वह एक मुखिया, एक ऐसा मुखिया था, मतलब कि भूतपूर्व मुखिया था, और वह एक ऐसी महिला के साथ पकड़ा गया, ना तो उस महिला के बस शरीर पे वस्त्र था, निर्वस्त्र था। मतलब कि एक मिडिल क्लास की जो फैमिली, मिडिल क्लास से भी जो लोअर क्लास की जो महिला जो होती है, जो गांव देहात में जो होती है ना, ऐसे महिला के साथ हुआ। मतलब कि अचेत अवस्था में पाया गया। वो भाई साहब मुझे वीडियो भेजे थे कि मैंने उस वीडियो को अपलोड नहीं किया था। फिर जिस भाई साहब ने मुझे वीडियो भेजा, उन्होंने मुझ पे ही क्लेम लगाया कि भाई तुम पैसा ले लिए हो। तो भाई, मैं पैसा किसी से नहीं लिया हूँ, लेकिन मैं पिछले 2 दिनों से मुखिया के खिलाफ बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे कहीं न कहीं गलत लगा। और वैसे मुखिया प्रतिनिधि, वो मुखिया है नहीं, वर्तमान में मुखिया था, और वह औरत उसकी संयोजक थी। इसलिए मच्छरदानी में एक अजीब सा टूटे, एकदम झोपड़पट्टी में पाया गया। तो इस पे संज्ञान नहीं होना चाहिए। मैंने कोई पैसा नहीं लिया था लोग जी, आप गलत बता रहे, ठीक है ना। खैर, ये एक जीता जाता सबूत था जो हुआ था, मैंने वो भी कर दिया, ठीक है ना। अब है विकास की मुद्दा। तो आज तक आप बताइए, क्या आज तक घरबारा जो पंचायत जो है वहां से एक मोहनी मंडल के लिए रास्ता निकला है? ये किसके अंडर में आता है? ये सड़क प्रधानमंत्री ग्राम योजना में आता है, तो इसको बनवाएगा कौन भाई? या तो मुखिया जी बोलेंगे कि मेरा काम नहीं है, सांसद जी को पता ही नहीं है मेरा काम है, और विधायक को तो पता ही नहीं है। जीतने के बाद आपके गांव में आपका मुखिया जी को छोड़ दीजिए, ये क्या कहते हैं, विधायक जी और सांसद जी कितने दिन आते हैं घूमने के लिए? कितने दिन आते हैं? हो गया, जाइए पैसा दे दीजिए। तो कितना है ये? 310 रुपया है। हाँ। और मुर्गा में, चलिए ठीक है, जाइए। तो
ये बातें हैं दोस्तों। मेरे साथ भी एक घटना घटी थी। देखिए, मैं आज यहाँ जो बोल रहा हूँ ना, ऐसी नहीं बोल रहा हूँ, अनुभव लेके बोल रहा हूँ। तो बिना इंदिरा आवास जो पास होता है ना, वो बिना घूस का नहीं होता है। और टूना सिंह नहीं होता। टूना सिंह का एक और खास आदत है भाई। टूना सिंह विधायक जो है, रीगा विधानसभा के हैं, कहते हैं कि हम विधायक है। टूना सिंह की एक खास आदत है, अगर आपके घर में किसी की मृत्यु अगर हो जाएगी ना, तो वो बिना कहे सुने ना 25 किलो चावल और 1000 रुपया भेज देगा। तो जिस भाई को 25 किलो चावल और 1000 रुपया देने आए, तो जरा टूना सिंह की बात पूछना एक बार मेरे मित्रों, इससे काम क्रिया हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो क्यों दान ले रहे हो भाई? ये 25 किलो चावल और 1000 रुपया लेकर तुम क्या करोगे? बताओ। तो टूना सिंह इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जो भी, जैसे कि मैंने पहले बोला है, एमपी हो, विधायक हो, या मुखिया हो, या वार्ड मेंबर हो, या वार्ड पंचायत हो, वार्ड मेंबर, ऐसा कोई भी हो, यह एक इन्वेस्टमेंट होता है, जिसको कहते हैं राजनीतिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसको। जैसे मैंने कपड़े का शॉप खोला है। क्यों खोला है? कि मैं भाग दौड़ से थक गया था, आज आराम से बैठ के 2 पैसे कमा रहा हूँ और मजे में हूँ। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। और राजनीतिक करने का इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आपको पार्टी देना, आपके गाड़ी में पेट्रोल डलाना, आपको घुमाना, आपको फिराना, ये सब इन्वेस्टमेंट है। आपके लिए वोट मांगना, हम तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति नेता अगर बनता है, तो वो जनता का विकास नहीं करता है, वो विकास स्वयं करने के लिए वो नेता बनता है। आज तक इतिहास पलट के आप देख लेना। आज छोड़ दीजिए, आज जो पंचायत में आयोग का जो गठित किया गया है, पंचायत में जो आयोग का गठित किया गया है, यह उन्हीं महिलाओं को किया गया है जो लोग सरकारी पद पे स्थापित है। यानी अपनी पत्नी को ही करवा दिया गया है। आज का न्यूज है, आप जाकर देखेंगे तभी तो मैं बोलता रहूंगा भाई। मैं मनीष को भी नहीं छोड़ता, क्योंकि मनीष क्या है, मनीष को पीटने का एक रीजन था। आप अगर बिहार में है ना, तो पीएमसीएच में आप कभी आकर देखिए, हाईटेक बना हुआ। आपको ना पहले जब आते थे इमरजेंसी में, तो आप गर्मी से मर जाते हैं। पूरे वार्ड में एसी लगा हुआ है, इतना अच्छा व्यवस्थाएं की गई है। और आप, हाँ, पीएमसीएच में दलाल है, तो दलाल भी अच्छे बात है भाई, दलाली भी कर रहा है ना, वो अच्छी ही बात है। वो बेचारा आपकी मदद कर देता है। और दलाली में 10-20 रुपए 50 रुपए ही लेता है वो, क्योंकि ना तो देने वाला बेवकूफ़ है, ना लेने वाला बेवकूफ़ है। हालांकि मैं इस दलाली का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा आपसे मेरे भाई, कि अपना नेता चुने तो सोच समझ कर चुने। ठीक है ना, नेता सोच समझ कर चुने। और मैं गया था, मैं सीतामढ़ी गया था। मैं सीतामढ़ी से आने के क्रम में मुझे वो वीडियो मिला, तो मैंने देख के आया अपना गांव। चूंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ राजनीतिक की, ऐसा कोई बात नहीं है मेरे दोस्तों। मैं यहाँ बैठ के ना 15,000 की नौकरी करने के लिए नहीं मैं पैदा हुआ था, मैं कुछ करने के लिए पैदा हुआ था। और मैं जनता को जगा दूंगा, वोट आने तो दीजिए। और इस बार रीगा विधानसभा से चुनाव जीतेगा जन स्वराज का पार्टी। मैं आज उनका समर्थन करता हूं। जन स्वराज जीते। अरे हमने टूना सिंह को भी वोट दिया, एक विकास नहीं हुआ। मोतीलाल को भी वोट दिया, एक भी काम नहीं हुआ। तो अब तीसरा विकल्प है जन स्वराज, जो हमें एक बार देखना जरूर चाहिए। हम सभी रीगा विधानसभा में जितने भी लोग हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, तो एक बार जन स्वराज को चुनना जरूर चाहिए। बेशक कुछ ना करे, अलग बातें हैं, लेकिन जन स्वराज को एक मौका देना चाहिए।
और आप जितने भी मुखिया प्रतिनिधि है सबको बदल दीजिए। जो मुखिया चुनाव जीतता है या चुनाव जीतने के समय आता है, जो आपसे वोट मांगने आता है, अगर आपके ऊपर अगर वो 1 रुपया खर्च कर रहा है, आप मत खाइए। आप उससे स्टाम्प पेपर पर लिखवाइए कि मुखिया जी आप अगर मुखिया बन जाइएगा तो आप मेरे लिए क्या करेंगे। 500 10 रुपया 500 का स्टाम्प पेपर पर लिखवाइए। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो आप उसको वोट मत दीजिए। विश्वास करिए, बिहार आप बदल सकते हैं। बस बिहार को बदलने में हमें थोड़ा सा सचेत होना है और हमें अपने लिए सोचना है। हम आज तक नेता के लिए सोचते हैं और नेता हमारा लेके निकल लेता है। जिस दिन आप अपने लिए सोचेंगे ना, उस दिन ये नेता लोग निकल जाएंगे। खैर दोस्तों, हमें जो कहना था हमने आपसे कहा। अब आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। मैं घरवारा पंचायत के 5 गांवों का वीडियो लेके आया हूं और बदतर स्थिति है। छोटी सी बरसात में बदतर स्थिति है। तो मैंने देखा है, हमने 5 अपने रिपोर्टर खड़ा किए हैं घरवारा पंचायत में। जो मेरे लिए नहीं, वह खुद के लिए काम करेगा और 15-20 हजार रुपए सैलरी मैं उसको घर बैठे दूंगा। देखिए, उसको मेरे लिए काम करना होगा, उसको हमारे लिए रिपोर्टिंग करना होगा। कोई रिपोर्टिंग जायज होगी, नाजायज नहीं होगी एक भी। आपकी गरीब के लोगों की बात को उठाना होगा। मुखिया से सवाल पूछना होगा कि आपने ये विकास क्यों नहीं किया। हम विकास करेंगे। अभी देखिए अनिकेत रंजन ने क्या कर रहा है। अभी खान सर को बुलाकर विधायक का टिकट लेने के लिए, तुमको विधायक का टिकट मिलेगा अनिकेत रंजन, तो मनीष कश्यप का आचार छिलेगा, वो अचार बोएगा वो। तो आज देखिए बड़ा हंसी आया। अनिकेत रंजन मोतिहारी के है, मनीष का दोस्त है और हमारा भी दोस्त था अनिकेत रंजन, ऐसा बात नहीं है। आज वो कह रहे थे कि खान सर के बातों से भावुक। अबे तू खान सर के बातों से क्या भावुक हो गया रे भाई? खान सर, हाँ, और मोतिहारी में जाके कौन सा तीर चला देगा रे भाई? तो मतलब कहने का मतलब ये है इन लोगों का कि हमको मौका दीजिए। तो भाई अगर गलती से भी मनीष कश्यप और अनिकेत रंजन को अगर आपने मौका दिया ना, ये जितने भी धर्मशाला खुल रहे हैं ना, इसी धर्मशाला में आपको बंद कर देगा। इसलिए नेता आप चुनने का अधिकार आपको दिया गया है और आप वही नेता चुने जो आपके लिए काम करे। आप वह नेता न चुने कि आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाए और वह आपको 25 किलो चावल और 1000 रुपया भेज दे। ऐसे नेता की हमें जरूरत नहीं है। हमें विकास की जरूरत है। हमको विकास चाहिए। विकास करो, काम करो। हम तुमको वोट देकर तुमको बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने नहीं देंगे। और मैं अभी भी कह रहा हूं मेरे दोस्तों, जो भी घरवारा पंचायत से हमारे को देख रहा है, ये आपका अपना चैनल है। आप हमारा सपोर्ट करें। हम आपके लिए सारे इंतजाम करेंगे। बस आपको सच के साथ रहना है और हम ऐसे चिंदी चोर राजनेताओं को उखाड़ कर फेंकेंगे और एक नया युग का स्थापना करेंगे जिससे हम अपने गांव का विकास कर सकें। अरे इंसान का भूख कभी नहीं खत्म होता है, लेकिन अब बारी है नवयुवक का। आइए आप राजनीतिक शुरू करिए, हम आपका समर्थन करते हैं। नहीं तो मैं राजनीति करता हूं, आप हमारा समर्थन करें। आप हमारा समर्थन मत करिए, लेकिन आप अपने गांव को बदलने के लिए आवाज तो उठा सकते हैं। आप इतने अंधे बहरे लूले तो नहीं है, गूंगे तो नहीं है कि आपको दिख नहीं रहा आपके गांव में क्या समस्या है और आप मुखिया से ये बात कह नहीं सकते क्योंकि आपको डर लगता है। आप हमारे साथ जुड़िए, हम मुखिया की ईंट से ईंट बजा देंगे। अभी चुनाव आने में समय है, लेकिन वक्त बदलाव का है। ठीक है ना, वक्त बदलाव का है दोस्तों, और इसको इस बार हम लोग बदल देंगे। अभी जैसे सरकार चाहे किसी की भी बने बिहार में,
एक बोलता है हमारी सरकार बनेगी शराब खोल देंगे, दूसरा बनता है कि भाई गैर कानूनी है। तो सबसे बड़ा बुर्बक तो जनता है रे भाई, और वो आप हैं। हम तो बुर्बक नहीं है, हम तो होशियार है, हम बोल रहे हैं, आप बुर्बक हैं। खैर आप भी होशियार बनिए, चालाक बनिए, और इन नेता के चक्कर में मत पड़िए। और हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो व्यर्थ में नहीं जाने दूंगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात आप? आज मेरे पास 12,000 से भी ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। मुझे घमंड नहीं है, मुझे गर्व है कि मैंने अपनी मेहनत के दम पर यहाँ तक पहुँचे हैं। कोई भी हमारा जो खुद का जो हमारे घर के लोग हैं ना, वो हमारा सपोर्ट नहीं करते, हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, शेयर नहीं करते। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आवाज़ उठाता रहूँगा, और मैं जिस राजनीति पे काम कर रहा हूँ, अगर वह राजनीतिक सक्सेस हो गया तो हरबारा पंचायत का विकास करूँगा ज़रूर। ये अभी आने वाले समय में हम तय कर लेंगे। फिलहाल टूना सिंह को वोट मत दीजिएगा, नहीं तो टूना सिंह को वोट दीजिएगा तो वो आपके घर में यदि कोई मरेगा ना, तो वो अपना एल्चा बेल्चा के साथ 25 किलो चावल और 1,000 रुपया भेज देगा। और अगर 1,000 रुपया अगर आपने उसका वापस कर दिया और वो 25 किलो चावल, तब उसको समझ में आएगा कि नहीं, जनता बदल गई है। और अगर आपने ले लिया तो आप उसका कर्जदार हो गए। आप मरे हुए इन व्यक्ति को भी दुखी कर दिया आपने। इसीलिए आपके पास जो सक्षम हो उसी में काम करिए, और टूना सिंह का विरोध करिए। टूना सिंह आदमी सही नहीं है, वो चंद लोगों के लिए सही है, मात्र चंद लोगों के लिए। जो उसके आसपास जो लोग हैं ना, कोई भी नेता हो, जो उस नेता के आसपास जो 10-20 लोग होते हैं ना, सिर्फ उसके लिए अच्छा होता है। और जैसे ही उस घेरा से बाहर जाएंगे ना, वो नेता किसी काम का नहीं होता। खैर हमारा काम था आपको समझाना। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर ज़रूर करें, और अपना प्यार एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें, और लाइक बिल्कुल करें। इससे हम कोई लाखपति करोड़पति तो नहीं बनेंगे, लेकिन आप हमारे समर्थन में हैं ये हमें पता चलेगा। और जिस दिन भी आप हमें ढूंढेंगे, अपने पास ढूंढेंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, और हम आपकी आवाज़ बन जाएंगे। आप अपना चेहरा मत दिखाइए, आपकी आवाज़, आपकी समस्या, या आपका भाई सरोज सिंह, आपका बेटा सरोज सिंह बोलेगा जरूर सोशल मीडिया पे, और आपकी बात को रखा जाएगा। हर एक पहलू पे हम आपके साथ हैं। बस आप साथ तो आइए। जय हिंद, जय भारत।